आज हम पढ़ने वाले हैं CH4 अणु का MO2 द्वारा वर्णन। मैं बता दूं, जो ये टॉपिक है ये MSc केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पेपर के अंतर्गत आता है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और IMP टॉपिक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से। हम लोग पहले बात करेंगे CH4 के बारे में। तो आपको दिख रहा है CH4 में केंद्रीय परमाणु कार्बन है। ये देखिए केंद्र में कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। उसको हम लोग इस तरह इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 और 4। पहले में आता है 1s2, 2s2 और 2p2। तो हम क्या लेंगे, केवल बाह्यतम कोश के बारे में बात करेंगे। मैं बता दूं आपको कि जो हमारा ये 2s है और यहाँ पर पहले 2pz है, 2px और 2py है। इलेक्ट्रॉन केवल जो हमें काम आने वाले आगे वो 2s के, 2pz के और 2px के आगे काम आने वाले हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि मेथिन में 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो वैसे एक होता है और इसको हम बांटते 1s1 से है। तो आपको यहाँ दिख गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने भी अपना ए पॉइंट क्लियर कर लिया है कि मेथिन में केंद्रीय कार्बन परमाणु है और वो केंद्रीय कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। उनका हम डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिए। आप इन 2 बातों को ध्यान में रखते आगे चलना है, ठीक है। अब मैं जो आगे समझाने जा रहा हूँ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है मगर मज़ेदार भी है। तो ये जो दिख रहा है आपको 1 psi 1 psi 2 psi 3, ये कार्बन का तरंग फलन है और ये हाइड्रोजन का तरंग फलन है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के तरंग फलन है क्योंकि कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, इसलिए कार्बन कितने तरंग फल आएंगे 4 और हाइड्रोजन कितने आएंगे 4 आएंगे। और ये जो तरंग फलन है ये कार्बन का है और जो 4 तरंग फलन है ये हाइड्रोजन के है। तो हम क्या करते हैं, इनका नाम भी दे देते हैं। एक हाइड्रोजन 1 दे दिए, एक को हाइड्रोजन 2 दे दिए, एक को हाइड्रोजन 3 दे दिए, एक हाइड्रोजन 4 दे दिए। और देखो ये क्या है 2s है। ये क्या है 2s। आपको मैंने कहा था पिछली बार कि 2s और 2pz, 2px, 2py आप ध्यान में रखना। अब आप देखिए चारों, जिसमें जो 3 हाइड्रोजन वो अक्ष पर है और एक हाइड्रोजन कहाँ पर है, अक्ष पर नहीं है। और बीच में क्या है, कार्बन है। अब यहाँ पर कार्बन का ऑर्बिटल कौन सा भाग ले रहा है, 2s भाग ले रहा है और ये क्या है प्लस है। तो अब देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन है, 4, 1 2 3 4, मगर 4 हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, प्लस फॉर्म में। देखो सब में क्या आ रहा है, 1s में प्लस, इसमें भी प्लस, पहले हाइड्रोजन में प्लस, दूसरे में प्लस, तीसरे में और चौथे में। देखो पहले हाइड्रोजन क्या है, प्लस वाला है, प्लस आ गया। यहाँ पर सिंबल में मतलब प्लस तो होगा। फिर दूसरा हाइड्रोजन देखिए यहाँ प्लस आ गया, तीसरा देखिए तीसरे में प्लस आ गया, चौथा देखिए चौथे में प्लस आ गया। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, 2s का तरंग फलन और हाइड्रोजन का तरंग फलन हो गया। अब इसी प्रकार क्या होता है उसमें 2pz भी होता है। अब देखो 2pz में क्या होता है, आप लोग देखिए ना, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है प्लस, दूसरा हाइड्रोजन माइनस, तीसरा भी माइनस, दूसरा भी माइनस और तीसरा भी माइनस। तो देखिए इसमें कितने प्लस है, आप ध्यान दीजिए। वैसे इसमें आप देखोगे 2 प्लस है, ये क्या है प्लस है, थोड़ा यहाँ कन्फ्यूज हो गए हम। ये प्लस है जो आपको दिख नहीं रहा, और ये भी क्या है प्लस है। तो कितने प्लस है, 2 प्लस, तो 1 प्लस और 2 प्लस और 2 क्या है माइनस, तो यहाँ पर 2 माइनस आपको दिख रहा है। इस तरह क्या बन गया 2pz और हाइड्रोजन का तरंग फलन बन गया। अब आके देखते हम 2px का। तो अब ध्यान दीजिए, आप देखना यहाँ पहला हाइड्रोजन प्लस है और दूसरा हाइड्रोजन क्या है प्लस है, जबकि तीसरा और चौथा क्या है माइनस है। तो आप देखिए तीसरा हाइड्रोजन माइनस है और चौथा हाइड्रोजन क्या है प्लस है। देखो ये चौथा हाइड्रोजन क्या है प्लस है। एक बार डबल रिपीट करता हूँ मैं, थोड़ा शायद मैं गलत बोल गया था पहले। आप यहाँ देखिए पहला हाइड्रोजन क्या है प्लस, तो ये प्लस आ गया, हो गया। दूसरा हाइड्रोजन क्या है माइनस, तो ये माइनस आ गया। तीसरा क्या है माइनस, तो ये भी माइनस आ गया। चौथा क्या प्लस, तो ये प्लस आ गया। इस प्रकार क्या हो गया हमारा 2pz हो गया। हम 3 कार्बन तक पहुंच चुके हैं। अब चौथा है जो 2py है, उसमें आप देखिए हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन प्लस में है
और एक हाइड्रोजन प्लस में, मतलब 2 हाइड्रोजन प्लस में है। एक पहले नंबर वाला हाइड्रोजन प्लस में है और एक कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का, देखिए तीसरे नंबर प्लस में है। इस प्रकार आप ये सीख गए होंगे, तो हमको तरंग फलन आगे काम आने वाले हैं। मैं इसकी आपको बताऊंगा आगे जाके शॉर्ट ट्रिक्स, इसको याद कैसे करना है। आप एग्ज़ाम में इसको बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है तो आप इसको छोड़ सकते हो, मगर इसके बाद जो आएगा वो सिंपल तरीका आएगा जो आप आराम से कर लोगे। तो हम चलते हैं अब अगला तरीके पर। आप चाहो तो हाइड्रोजन का और कार्बन का तरंग फलन अलग लिख सकते हो, इस टाइप में लिख सकते हो, या चाहो तो जो बता रहा हूँ उस टाइप में लिख सकते हो। अभी हमने क्यूब वाला देखे थे, हमने देखे थे कि क्यूब के केंद्र में कार्बन है और 3 अक्ष पर हाइड्रोजन है और एक निरक्ष पर हाइड्रोजन है। तो आप, जैसा मैं बात करता हूँ इसके बारे में, तो आप देखिए ये केंद्र में क्या है, कार्बन है, और कार्बन पे कितने हैं, एक 2s है, 2pz है, 2px है, 2py है। ये कहाँ से आया, मैंने आपको बताया इससे पहले कि कार्बन 6 होता है, 2 और 4, तो 1s2, 2s2, 2px, 2pz, 2px और 2py। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक है, तो ये हमारे को काम आने वाला है। तो आप देखिए हम लोगों ने क्या करे, इन चारों का यूज़ किए हैं। तो पहले किसके लिए बनाए, 2s के लिए बनाए है, फिर 2pz के लिए, फिर 2px के लिए, और फिर 2p लास्ट वाला y के लिए। तो इस प्रकार हम लोग इसका यूज़ आगे करने वाले हैं। तो अब मैं बताऊंगा इसका सिंपल तरीका। आप चाहो तो क्यूब वाला बनाओ या मत बनाओ, मगर अब मैं जो बनाऊंगा आपको एग्जाम में बनाना चाहिए। अब भी हम लोग बना रहे हैं, आपको पता होगा पहले कौन आएगा, 2s, फिर 2pz, फिर 2px और 2py। ये किसका तरंग फलन है, कार्बन का। ये किसका है पूरा, ये कार्बन का तरंग फलन है। ठीक है, तो तरंग फलन क्यों है, श्रोडिंगर ने क्या कहा था, परमाणु या इलेक्ट्रॉन या कण, कण में भी हो सकते हैं और तरंग में भी हो सकते हैं। तो हमने क्या लिखते हैं, तरंग मतलब होता है इस टाइप का उसका लोप होता है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। ठीक है, तो ये लोप होते हैं, लोप होते हैं प्लस और माइनस वाले। इससे हमें क्या मालूम होता है कि हमारे जो परमाणु है तरंग के रूप में है। तो ये तरंग फलन हो गया, ये कार्बन का तरंग फलन है, हाइड्रोजन का तरंग फलन है। आपने देखे थे, शुरू में देखे थे आपने कि चारों हाइड्रोजन प्लस थे, फिर 2 हाइड्रोजन प्लस थे, 2 माइनस थे। उसी प्रकार तीसरे में क्या था कि 2 प्लस थे और 2 माइनस थे, और चौथे में क्या था कि इसमें कितने प्लस थे, 3 प्लस और 1 माइनस था। तो ये पीछे हो चुका है। जैसे मैं बता दूँ, यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ से आया है, तो यह पीछे हो चुका है, देखिए है। आप देखिए चौथे में ये 2s के बारे में बताता हूँ आपको मैं, ये देखो है, ये 2s है और सब कैसे है, प्लस फॉर्म में है। अब मैंने इसका आपको बताता हूँ याद करने का शॉर्टकट तरीका, अगर आप ध्यान दो तो। अब देखिए याद करने का इसका शॉर्टकट तरीका, तो आप पहले क्या बना लो, आप पहले बना लो 2s, फिर 2pz, फिर 2px, फिर 2py। हो गया, ये क्या बन गया अपना, कार्बन का बन गया। इसका क्या लिख लो, तरंग फलन लिख लो। कौन सा कार्बन का, psi1, psi2, psi3 और psi4, बराबर 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 बराबर। एक तरंग फलन किसका हो गया, कार्बन का हो गया। अब हमको लिखना है किसका, हाइड्रोजन का। तो क्या करो, सबसे पहले psi1, psi1s, 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 3 हो गए, चौथा हाइड्रोजन psi1s। इसी प्रकार psi1s, 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 psi1s। इसी प्रकार psi1s, 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 psi1s। इसी प्रकार psi1s, 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 psi1s। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, 4 आ गए। ये किसके हैं, कार्बन के, और ये जो है तरंग फलन
हाइड्रोजन के। अब इसको क्या कर दो, नंबरिंग कर दो, 1 हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4। अब ये आप इसको बाद में सबको नंबरिंग कर देना, इसको भी हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, 2, 2, हाइड्रोजन 3, 3, 3, हाइड्रोजन 4, 4, 4। अब यहाँ लगाओ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। उसके बाद आप ध्यान देना मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो देखो इसका करने का तरीका, सबसे पहले यहाँ क्या लिख दो, प्लस प्लस लगा दो, फिर बीच में क्या लगा, यहाँ लगा दो प्लस, फिर एक यहाँ प्लस और एक बीच में प्लस। तो डबल देखो, एक बार यहाँ लगाना है प्लस, आपको एक बार यहाँ लगाना है और एक बार यहाँ लगाना है। ये प्लस लग गया, मतलब पहले इसमें सब में प्लस आता है, दूसरे इसमें पहले में प्लस और तीसरे इसमें चौथे में प्लस और बाद में बीच में प्लस। और आप देखना उसके बाद आप इस बात का ध्यान रखना कि पहले हाइड्रोजन पे कभी प्लस नहीं आएगा, है ना। तो मैं डबल रिपीट कर दूँ, प्लस 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 प्लस, फिर हर जगह माइनस। तो ये हमारा हो गया याद करने का सिंपल तरीका, किसको, ये वाले डायग्राम को। हो गया। तो हम लोग इस प्रकार डायग्राम याद कर लेंगे, पहले में सब में प्लस, फिर यहाँ प्लस, उसके बाद यहाँ प्लस और चौथे में बीच में प्लस, बाकी जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो आपको बन जाएंगे तरंग फलन। अब क्या होगा, इसके दो बनेंगे दो से मतलब ये है, एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। इसके दो बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। इसके दो बनेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इसके दो बनेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो हम यहाँ देखिए, अब मैं पेज पलटा रहा हूँ, आप ध्यान देना। आप देखिए ये 2s प्लस psi1, 2pz प्लस psi2, 2px प्लस psi3 और 2py प्लस psi4। ये कितना है, psi4 है। तो इस तरह हम इसको नंबरिंग कर दिए, हो गया। अब आप देखिए ये किसके लिए है, सिग्मा, यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ देखो 2s सिग्मा 1 प्लस psi1 है, तो ये सिग्मा s स्टार, ये s इसके लिए आया है। और यहाँ पर आप चाहो तो 2s लिख सकते हो, 2s। तो हो गया, ये कार्बन क्या हो गया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और कार्बन का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग में क्या आएगा माइनस, बॉन्डिंग में क्या आएगा प्लस। अब देखो याद करो, ये हाइड्रोजन 4 फलन है। ये किसका फलन हो गया, कार्बन का, कौन सा, 2s वाला। ये किसका फलन हो गया, हाइड्रोजन का। तो कार्बन के फलन को ऐसा लिखे, हाइड्रोजन को ऐसा लिख ली, मगर यहाँ पर क्या आएगा, बॉन्डिंग में प्लस, एंटी बॉन्डिंग में माइनस। होता क्या है कि जो लूप होते हैं कार्बन के हाइड्रोजन के, प्लस प्लस साथ में जुड़ते प्लस आता है, और जब क्या दोनों में एडिशन हो तो प्लस आता है, सब्ट्रैक्शन हो तो माइनस आता है। अर्थात सम हो तो प्लस और माइनस हो तो, अर्थात सम हो तो प्लस और उसको घटाना हो तो माइनस आता है, ठीक है। तो बॉन्डिंग के लिए प्लस, एंटी बॉन्डिंग के लिए माइनस। बॉन्डिंग के लिए कोई स्टार नहीं और एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार आता है। ये क्या है, स्टार है, ये ऐसा सिंबल स्टार का, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या बनाएंगे, 2pz का बनाएंगे। तो psi2 किसके लिए आ गया, दूसरे हाइड्रोजन के लिए। अब देखो सिग्मा 2pz बराबर psi 2pz प्लस, फिर विच है, याद करो कि मैंने बताया था दूसरे फलन में हाइड्रोजन के प्लस लगता है, बाकी सब में क्या आता है, माइनस आता है। तो प्लस कहाँ लगा इस पर, बाकी सब में क्या आ जाएगा माइनस। मगर ध्यान रखें पहले में कभी माइनस नहीं आएगा, तो बस यहाँ प्लस करना, यहाँ माइनस, बाकी सेम सेम है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ये बात किसकी हो रही, तीसरे की, किसकी, 2px की, और सिग्मा और psi3 की। तो यहाँ पर ये स्टार गलत से लग गया है, ये स्टार नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, वो गलत आ गया था। तो यहाँ स्टार यहाँ पर है ना एक्चुअल में। अब देखो ये 2px है, तो psi 2px प्लस, ये आपको पता है कहाँ से आया है, ये है तीसरा फलन किसका, हाइड्रोजन का। उसमें क्या होता है, प्लस यहाँ लगता है, माइनस इधर आता है। अगर आपको ये फलन याद हो गए होंगे, देखिए तीसरा फलन क्या है, 1s माइनस, ये हाइड्रोजन क्या है, ये पहले हाइड्रोजन के लिए, ये दूसरे हाइड्रोजन के लिए, ये तीसरे हाइड्रोजन के लिए, और ये चौथे हाइड्रोजन के लिए। यहाँ मैंने हाइड्रोजन लगाया नहीं हो, तो आप यहाँ सब हाइड्रोजन का नंबरिंग कर देना, ठीक है। तो ये पहले हाइड्रोजन के लिए, दूसरे हाइड्रोजन के लिए, तीसरे चौथे हाइड्रोजन के लिए। अब देखो ये कहाँ से आया है, तो मैं बता दूँ, ये तीसरे हाइड्रोजन का
तरंग फलन है जिसकी वैल्यू इस तरह आती थी। यहाँ देखिए आप लोग, तीसरा हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा हाइड्रोजन है माइनस, तो यहाँ पर भी क्या है देखिए आप, माइनस है। फिर क्या है, तीसरे हाइड्रोजन में देखिए फिर माइनस है, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है प्लस, तो ये प्लस है। इस प्रकार क्या हुआ आप यहाँ पर, तो ये जो तरंग फलन है हम पहले पीछे सीख चुके हैं कि उसको हम दो रूप देना है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। जो कम ऊर्जा वाला है वो बॉन्डिंग है, जो अधिक ऊर्जा वाला है वो एंटी बॉन्डिंग है, जो प्लस है वो बॉन्डिंग है, जो माइनस है वो एंटी बॉन्डिंग है, जिस पे स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है, जिस पे स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग है। इस तरह आप लोग पूरा आराम से कर सकते हो। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये 2py तक हम पहुँच चुके हैं। ये psi4 आ गया है, तो यहाँ पर भी उस टाइप दिया हुआ है। ये कहाँ से आया है, psi4 की, मतलब ये कौन सा है, चौथा फलन है किसका, हाइड्रोजन का। तो देखिए उसमें क्या होता है, बीच में माइनस और आजू बाजू क्या होते हैं, प्लस होती है, आपको सब पहले से ऑलरेडी पता हो चुका है। तो देखो फिर वो चाहे प्लस वाला बॉन्डिंग, माइनस वाला एंटी बॉन्डिंग और स्टार, ये क्या है बेटा, स्टार है। तो इस तरह हम लोगों ने, यही हम लोगों को थोड़ा हार्ड जाता है, जो आप लोग आराम से कर लेना। तो स्टेप बाय अगर स्टेप आओगे तो हार्ड बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये IMP क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है और हो सकता है साल भी एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए आप, मैं डबल से पूरा इसको दिखाता हूँ, मैं धीरे धीरे इसको लेके चलता हूँ। आप देखिए पहले 2s, फिर 2pz, फिर 2px, फिर 2py, फिर psi1, psi2, psi3, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2px, सिग्मा 2py। इस प्रकार क्या होगा, हमारे पास चार थे, चार कितने बनेंगे, 8, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चौ 8। ये 8 क्या हो गया, तरंग फलन यहाँ पर बन चुके हैं। अब हम बनाएंगे इसकी मदद से डायग्राम, कौन सा डायग्राम, MOT डायग्राम। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान देना, अगर एग्जाम में ये भी नहीं कर पाए तो कम से कम डायग्राम निकाल के आ ही जाना। आपने पीछे देखे थे कि सिग्मा एस के दो बनते थे, सिग्मा एस और एक सिग्मा स्टार एस। ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार एस, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। उसी तरह क्या बनते थे, पी के कितने बनते थे, 3। तो देखिए पी के 3 बनेंगे, सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई। तो कितने बने, एस के 1 और पी के 3। पी में कौन कौन, जेड एक्स वाई। तो आप देखिए इसमें हमको पता है 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो 1s1 है। तो इसलिए हम क्या लिखे, 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। मगर आप पहले यहाँ ध्यान देना, थोड़ा कन्फ्यूज जाएगा आप लोगों को कि पहले क्या आएगा, सिग्मा एस कम ऊर्जा वाला, सबसे अधिक ऊर्जा वाला सिग्मा स्टार एस यहाँ पर है। फिर क्या आएगा, सिग्मा एक्स, सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई। फिर क्या आएगा, सिग्मा स्टार जेड, सिग्मा स्टार एक्स और सिग्मा स्टार वाई। तो क्या हो गए, 3 हो गए। तो अगर कोई पूछे इन सब में सबसे अधिक ऊर्जा किसकी है, तो सिग्मा स्टार जेड की, सिग्मा स्टार एक्स की, सिग्मा स्टार वाई की। क्या हो गया, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। इस तरह डायग्राम बना लेना। अब हम लोगों को पता है कि कार्बन में कितने होते इलेक्ट्रॉन, 4 होते हैं। ये कैसे मालूम हुआ कि, सॉरी, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ये कैसा मालूम हुआ कि 4 हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे का, ये तीसरे का और ये चौथे का। उसी प्रकार आप देखिए कार्बन में हमने इलेक्ट्रॉन कितने लिखे थे, 4 लिए थे लास्ट वाले, क्योंकि कौन से इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 2 यहाँ पर आ गए और 1 2 यहाँ पर। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार डबल रिपीट कर देता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसको हम 2 और 4 लिखते हैं, उसको 1s2, 2s2 और 2p क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। बताओ एस में कितने हैं, 2, पी में कितने हैं, 2। इस तरह क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 ये कितने हो गए, 8। तो इसको हम 8 को भरेंगे पहले सबसे कम ऊर्जा वाले में, क्योंकि जो एमो डायग्राम है वो होने के नियम का, आपभाव के नियम का और पाउली के नियम का पालन करता है। इसलिए हम सब में पहले एक एक भर देंगे, फिर दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। इस प्रकार क्या हो गया, हमने 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए और इस तरह याले 4 इलेक्ट्रॉन, इन 4 इलेक्ट्रॉन ने आपस में क्या कर लिए, अतिव्यापन कर लिए और इस तरह डायग्राम बनाए। जो क्या डायग्राम है, एमओटी किसका डायग्राम है, मेथेन का आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो आप देखिए
अब हम लोग बात करेंगे इसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच कितने बॉन्ड होते हैं। तो आप देखो, ये Nb मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और होता है नंबर ऑफ एंडिंग बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में 8, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0 है, खाली है। तो क्या हो गया ये हो गया 8 - 0 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना। इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 4, 1 2 3 4। तो आप एमोड से पता कर सकते हो कि कौन सा केंद्रीय परमाणु कितने दूसरे परमाणु से जुड़ा होता है, कितने बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो आपको मालूम हो गया होगा कि यहाँ पर कितने बंध है, 4 बंध है। अब डायमैग्नेटिक क्यों बोल रहा हूँ, डायमैग्नेटिक मतलब होता है प्रति चुंबकीय। हम जानते हैं अगर हमारा कक्षक पूरा भरा हो, एक भी इलेक्ट्रॉन खाली ना हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको प्रति चुंबकीय बोलते हैं। अगर मान प्लस में आ रहा हो और पूर्णांक संख्या आ रही है, समझ जाना वो कैसा है, स्थायी है। तो इससे हमको जानकारी मिल गई कि जो मीथेन का अणु है उसका बॉन्ड ऑर्डर 4 है, अर्थात कार्बन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, और जो मैग्नेटिक है वो डायमैग्नेटिक होगा, और स्टेबल क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसका जो नंबर है वो पूर्णांक में है और प्लस में है। धन्यवाद, आप आराम से कर लेना। एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा गया है, थोड़ा हार्ड टॉपिक है और एग्ज़ाम में साल आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, खासकर एमएससी वालों को। तो एमएससी केमिस्ट्री में ये जो टॉपिक है ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, आप इसको आराम से कर लेना। थैंक यू।